हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर लूसीफर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल मेड प्रेप हेल्थ केयर में। और हमारी इस फैमिली के लिए मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके आने वाला हूं, जो कि लेक्चर नहीं है, इस पे पढ़ाई की बातें नहीं होंगी हैं। ये जो YouTube चैनल है बॉस, ये तो पढ़ाने के लिए ही है ना। तो क्या आप मस्ती कराने वाले हो क्या? नहीं भाई, मतलब पढ़ाऊंगा नहीं, एज अ स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस नहीं करूंगा। बट आपने थंबनेल में जो देखा कि 23 बैच के फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ है, तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछी गई है मैं उन्हीं क्वेश्चंस पर डिस्कस करूंगा। क्या बॉस आप उस क्वेश्चन को लिखना बताएंगे कि 20 नंबर का है, कैसे लिखे? नहीं, मैं उतना डिटेल में, उतना डीप में ये चीज नहीं बताऊंगा। हाँ, मैं एक रफ आइडियाज दूंगा कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना ज्यादा बेटर रहेगा। BUHS बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने किस किस टॉपिक को फोकस किया है और कौन कौन टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमन है सभी ट्रेड वालों को या कुछ कुछ ट्रेड वालों में पूछा गया है, मैं उस टॉपिक को बताऊंगा। हाँ, उसे कैसे लिखना है ये चीजें मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो देखिए, स्केलेटल सिस्टम हमने पांचों ट्रेड के लैब, एक्सरे, ओटी, ड्रेसर, ऑप्थेल्मिक, पांचों ट्रेड का क्वेश्चन पेपर देखा और मैंने पाया कि स्केलेटल सिस्टम को हर ट्रेड में पूछा गया है एक्सेप्ट ऑप्थेल्मिक। ऑप्टोमेट्री वालों को नहीं पूछा गया है, लेकिन 4 ट्रेड में सभी में लैब, एक्सरे, ओटी, ड्रेसर सभी में स्केलेटल सिस्टम के बारे में पूछा गया है। ओके, देखिए डीएमएलटी वाले जो है उनमें 7 नंबर का सी नंबर क्वेश्चन में बोन्स ऑफ आर्म्स एंड फोरामेन करके पूछा गया है। ये भी स्केलेटल सिस्टम का ही पार्ट है। उसके बाद आप देखिए डीएमआरटी वालों में, जो कि जिसको एक्सरे टेक्नीशियन भी कहते हैं, उनमें ऑस्टियोलॉजी एंड इट्स फॉर्मेशन एंड फंक्शनल ग्रोथ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ही पूछा गया है, ठीक है। ड्रेसर वालों का देख लिया आपने, है ड्रेसर वालों कहाँ बताया आपने बॉस? बड़ा कंफ्यूज करते हैं आप। लैब के बारे में बताया है ना अभी, और एक्सरे बारे में बताया, एक्सरे बारे में बताया है ना अभी, ड्रेसर बारे में बताया ही नहीं है। ड्रेसर ड्रेसर कर रहा है, तो आगे बता दे रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए। क्या बात बात में गुस्सा कर देते हैं यार आप लोग, गुस्सा नहीं करिए, मैं बता रहा हूं आगे। ड्रेसर में दिया गया है ह्यूमेरस और क्लेविकल, 5 नंबर का क्वेश्चन, मतलब कि वो मार्क्स वाला नहीं, सीरियल वाइज वाला में ह्यूमेरस और क्लेविकल का लेवल डायग्राम बनाने कह रहा है ड्रेसर वालों में। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में नेम ऑफ बोनी ज्वाइंट पूछा गया। बताइए, ड्रेसर वालों को इस तरह से पूछा गया, लगभग हर चीज कवर कर दिया गया है, ठीक है। इसी तरह सभी ट्रेड वालों को अलग अलग तरह से पूछा ही गया है। मींस द टॉप VVI क्वेश्चन ऑफ दिस 23 बैच इज स्केलेटल सिस्टम। तो आप सभी ट्रेड वालों एक्सेप्ट ऑप्थेल्मिक, क्योंकि ऑप्थेल्मिक वालों में नहीं पूछा गया है, मैं लास्ट में ऑप्थेल्मिक वालों के लिए डिस्कस करूंगा, मैं बाकी ट्रेड वालों के लिए भी डिस्कस कर रहा हूं। आप सभी लोग स्केलेटल सिस्टम को अच्छे से पढ़िए, जिसमें कि टोटल बोन्स 206 बोन्स होती है, उनको सही से कवर करिए, ठीक है। जितने ज्वाइंट्स है उनको कवर करिए। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या है, पाइवट ज्वाइंट क्या है, इन सभी चीजों को अच्छे से पढ़िए। एपेंडिकुलर बोन, एक्सियल बोन, ये सब क्या, इनको अच्छे से कवर करिए, क्योंकि ये स्केलेटल सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम देखिए PYQ, एक ये हमारा 2023 का PYQ हो गया ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्जाम के लिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये हमारे आंखों का देखा हुआ एग्जाम है, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम को बड़ी अच्छे से आप लोग पढ़िए। जितने भी 24 बैच वाले, जितने भी 25 बैच वाले हैं, और जो 26 बैच वाले आएंगे, सभी के लिए ये स्केलेटल सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पूछा गया है वो है क्रेनियल नर्व, जो कि 6ठा नंबर क्वेश्चन है ड्रेसर वालों का, पहला नंबर क्वेश्चन ऑप्थेल्मिक वालों का, ठीक है। उसके बाद
अदर अदर नर्व्स के बारे में, जैसे कि डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट वालों को जो है डीप पेरोनियल नर्व्स के बारे में पूछा गया है, अलग अलग तरह के नर्व के बारे में पूछा गया है। तो क्रेनियल नर्व 2 ट्रेड वालों में पूछा गया है, ड्रेसर ऑप्थेल्मिक। तो आप लोग क्रेनियल नर्व को पढ़ेंगे। बाकी कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट रीजन है, जैसे कि टिबिया फिबुला के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के नर्व्स के बारे में पढ़ लेंगे। इसके अलावा ब्लड सप्लाई पढ़ लेंगे। चलिए, ब्लड सप्लाई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मसल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे बॉडी का, जैसे बोन्स के बारे में आपने देखा, बोन्स के बारे में आपने पढ़ा, उसी तरह पूरे बॉडी में कितने मसल्स हैं, कहाँ कहाँ है इंपॉर्टेंट रीजन, जैसे कि यहाँ का मान लीजिए एपेंडिकुलर में हमारा अपर लिम्ब हो गया, लोअर लिम्ब हो गया। तो कम से कम इसी जगह के जो बड़े बड़े लार्ज मसल्स हैं, कम से कम उनको याद रखिए। स्मॉल भले नहीं रखिए, पर लार्ज मसल जो भी है उनको याद करके रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारे जो डीएमआरटी वाले हैं उनको पूछा गया है, जो ओटी वाले हैं उनको भी पूछा गया है, ठीक है। डीएमआरटी यानी एक्सरे वालों का 3रा नंबर क्वेश्चन है और ओटी वालों का पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व और डाइजेस्टिव सिस्टम इक्वल पे चल रहा है, क्योंकि ये 2 ट्रेड वालों को पूछा गया है, ठीक है। लेकिन सबसे टॉप पे स्केलेटल सिस्टम है। और डीएमआरटी वालों आप लोगों को स्केलेटल सिस्टम उतना फोकस नहीं किया है इस बार, पर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम को, क्योंकि ये आपका, देखिए, काम जो है आपका, नाम ही है एक्सरे, और एक्सरे बोन का किया जाता है। तो बोन आपका काम है, आपका जैसे होता है ना कलम हमारा हथियार है, उसी तरह बोन आपका हथियार है। तो आप स्केलेटल सिस्टम को अपने टिप पे रखेंगे, ठीक है, होता है ना ऑन द टिप। तुरंत टिबिया किसको बोलते हैं, तुरंत इंडिकेट होना चाहिए कि टिबिया कहाँ होता है, फिबुला कहाँ होता है, ह्यूमरस कहाँ होता है, अल्ना कहाँ होता है, ठीक है, रेडियस कहाँ होता है, ये सारी चीजें, रिब्स कहाँ होती है, स्केपुला कहाँ होता है, क्लेविकल कहाँ होता है, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ओसिपिटल बोन, जैगोमेटिक बोन, लैक्राइमल बोन, हर चीज आपको पता होना चाहिए, कौन बोन कहाँ होता है। एक्सरे वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके अलावा देखेंगे डीएमआरटी वालों को हार्ट के बारे में पूछा गया है। मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगा, साइड में लेवल कर दूंगा। हार्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं डीएमआरटी वालों को। ड्रेसर वालों को अपेंडिक्स के बारे में पूछा गया है, स्प्लीन के बारे में पूछा गया है, किडनी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। लंग्स के बारे में, रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूछा गया है। और ये रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डीएमआरटी वालों को भी पूछा गया है, पेनक्रियाटिक ग्लैंड के बारे में भी पूछा गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, जितने भी ऑर्गन सिस्टम है एंड ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम मींस डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, पल्मोनरी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जितने भी सिस्टम्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं, उन सभी चीजों को कवर करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ऑर्गन्स में जितने भी हार्ट्स हो जाएंगे, जितने भी हार्ट्स तो एक ही है बॉस। अरे कहने का मतलब है कि हार्ट्स, लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि, ठीक है, बस वो लेक्चर जब पढ़िएगा तो उस टाइम देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। कब किस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा कोई नहीं कह सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को बड़े अच्छे से आप लोग तैयार करेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्थेल्मिक वालों को। ऑप्थेल्मिक वालों का जो इस बार पेपर आया है वो 100% आई पर फोकस किया है। आई के अलावा कुछ पूछा ही नहीं है। क्रेनियल नर्व भी जो पूछा है, तो क्योंकि ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व, ऑप्टिक नर्व सेकेंड क्रेनियल नर्व, ऑक्यूलोमोटर थर्ड क्रेनियल नर्व, तो ये क्या है, क्रेनियल नर्व के ही पार्ट है। इस वजह से क्रेनियल नर्व पूछ दिया। बाकी जितने क्वेश्चन है आपको मैं सारा क्वेश्चन डालूंगा बगल में, आप देखिएगा सारा क्वेश्चन आई के इर्द गिर्द ही है। पहला क्वेश्चन ओकुलर मसल, आंख का मसल, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल जो कि सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस,
सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, ये सारी मसल है, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल, इन सब के बारे में पूछा गया। एक्वस ह्यूमर पूछा गया, लेक्रामल फ्लूइड पूछा गया है, रेटिना का डायग्राम पूछ रहा है, रेटिना के लेयर का, डार्क एडेप्टेशन। देखिए मैंने आपको ओकुलर मसल भी पढ़ाया, क्रेनियल नर्व नहीं पढ़ाया, पढ़ा दूंगा। एक्वस ह्यूमर पढ़ाया है, लेक्रामल फ्लूइड पढ़ाया है, लेक्रामल ग्लैंड नहीं पढ़ाया, ठीक है। ये वीडियो मैं परसों डालने वाला हूँ लेक्रामल एपेरेटस के बारे में, ठीक है। तो अधिकतर एनाटॉमी ऑफ आई विद डायग्राम ये भी मैंने पढ़ा दिया है। विजन, कलर विजन ये मैं पढ़ा दूंगा, ये आपको पता है, आप लोग विजन रूम में बहुत ड्यूटी किए हुए, ठीक है। लेयर ऑफ कॉर्निया, बस एनाटॉमी सीरीज जो स्टार्ट करूंगा, आंख के जो पार्ट्स है कॉर्निया सभी का जो एनाटॉमी बताऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्थेल्मिक नर्व मैंने बता ही दिया है आपको कि ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व्स के कौन कौन है, लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी नर्व, शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी नर्व, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। नर्व सप्लाई ऑफ फेस ये मैं पढ़ा दूंगा। तो अधिकतर चीजें तो मैंने पढ़ा दिया है आपको, बाकी चीजें मैं बहुत जल्द पढ़ा दूंगा। तो ऑप्थेल्मिक वालों का सारा क्वेश्चन आई के इर्द गिर्द है, तो बस क्या करें हम लोग, केवल आंख पढ़ ले? नहीं बाबू, आंख तो आपको पढ़ना ही है, पूरा आंख पढ़ना है, ठीक है। आंख के लिए यूज होने वाली दवाई वो पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है कि कैसे रिफ्रैक्शन होता है, विजन का फिजियोलॉजी क्या है वो पढ़ना है। बट इसके अलावा मैंने सभी ट्रेड वालों के लिए जो कहा, सभी ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है। उसके बाद ब्लड सप्लाई आंख का, थोड़ा बहुत इधर उधर का हार्ट पल्मोनरी सिस्टम को पढ़ लेना है, थोड़ा सा मसल्स पूरे बॉडी के, ठीक है, देख लेना है। सेंट्रल नर्व देख लेना है, बाकी सेंट्रल नर्व के अलावा और नर्व कहीं के नहीं भी देखेंगे तो चल जाएगा, बट सेंट्रल नर्व आना चाहिए। बस इतना आप लोग करिए, एनाटॉमी के लिए अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। इतना अगर आप कर लेंगे ना बाबू, एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, तो आई थिंक आप 90 तो क्रॉस कर ही लीजिएगा। 80 से 90 के बीच में आपका आना ही आना है। इतना आप अच्छे से आपको 20 मार्क का एक क्वेश्चन होता है तो आपको लिखने आना चाहिए। अब 20 मार्क का लिखने के लिए आप कैसे लिखेंगे? बस 4 पेज में लिख देगा, लिख सकते हैं। 5 चौका 20, एक पेज 4 मार्क का, ठीक है। अगर आप 4 पेज सही से लिख दिए, लेवल डायग्राम को अच्छे से बना दिए, 4 साढ़े 4 पेज लिख दिए, तो फिक्स 18 से 19 नंबर यूनिवर्सिटी देगी ही देगी। तो इस तरह से आप लोगों को पढ़ना है कि आपको सब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करना है, ऐसे पढ़ना है कि आप 2 पेज 4 पेज लिख पाए, ओके। तो इस तरह से आप लोग जो है अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं अपने एलाइड एंड हेल्थ केयर के एग्जाम में, जो कि BUHS यूनिवर्सिटी लेती है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे किसी फारू और जोरदार लेक्चर के साथ। थैंक यू।